ग्लोब इस शेखर में मैं चंद्रशेखर मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ जून 2020 के लिए और जुलाई 2020 के लिए सी टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ के लिए। तो चलिए बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा और बहुत ही सिंपल पहले सिंपल तरीके से हम लोग देखेंगे, उसके बाद हार्ड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो के अंत तक बने रहिए जिससे कि आपको पूरी तरह से कोई डाउट न रहे, ठीक है। और कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं दोबारा से आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और एक बात और करना चाहता हूं कि जो लोग यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो सोशियोलॉजी का उनका तो पेपर चल रहा है, एजुकेटर ऑफ सोशियोलॉजी यूट्यूब चैनल पर। तो प्लीज़ आप वहां पर जाएं, मैं उनका उस वीडियो का उस चैनल का लिंक आपको दे दूंगा, तो वहाँ पर आप आसानी से भी जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर आपको फर्स्ट पेपर की भी तैयारी मिल जा रही है। तो यहाँ पर दिया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60 और 84 को पूरी तरह से विभाजित करे। तो 24, 60 और 84, तो देखिए जब ये बड़ी से बड़ी यानी संख्या की बात करें तो आपको करना क्या है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर 84 है। तो ऐसी वो कौन सी संख्या है जो पूरी तरह से इन्हें विभाजित कर दे। तो हम अपने से ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए पहले मैं इसे आपको एक मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, सॉल्व करके मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद छोटा सा बताऊँगा जो आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको इस तरह से करना है 24, 60 और 84, इसका तो पहले इस तरह से हम लोग गुणनखंड कर लेंगे। तो अगर जिसको ये बहुत ही सिंपल तरीके से, जिनको एकदम नहीं आता है तो ध्यान से देखते रहे, आपको पूरी आने की गारंटी है मेरा। चलिए तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले छोटी संख्या से काटते हैं। एक से इसलिए नहीं काटते हैं कि वो ऑलरेडी है ही ऐसा कि वो सबको काट सकता है, इसलिए उससे नहीं काटते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं। तो 24 को 12 बार में कट देगा, 60 को 30 बार में कटेगा और 84 को 42 बार में कटेगा। फिर हम 2 से काटेंगे, 2 से 6 बार में 12 कट जाएगा, 15 बार में 30 कट जाएगा और 21 बार में 42 कट जाएगा। फिर 2 से नहीं कटेगा, ठीक, 2 से सिर्फ 6 संख्या कटेगी और 15 और 21 नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे। तो 3 दूना के 6, 3 पाँचे 15 और 3 सत्ते 21, बस। अब इसके बाद नहीं काटेंगे क्योंकि इसके बाद सब अलग अलग संख्याओं से कटेगा, कोई 2 से, कोई 5 से, कोई 7 से कटेगा। तो अब इन तीनों का हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूना के 4, 4 तियाँ 12। तो ये जो 12 है वह 24 को भी काट सकता है, 60 को भी काट सकता है और 84 को भी काट सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 12। तो अब देखिए यहाँ पर जो सवाल है आपका, तो आप यहाँ पर देख कर भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर पूछा है आपसे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब ये हुआ कि अब उससे बड़ा कोई और इन सबों को नहीं काट सकता है। इन तीनों को 12 के बाद और कोई संख्या नहीं काट सकती है। देखिए 12 दूना के 24, 12 पंजे 60 और 12 सत्ते 84। 12 के बाद ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 24, 60 और 84 को काट सके। कोई अगर संख्या होगी तो वही आंसर होगा, तो फिर 12 आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पर 12 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को पूरी से विभाजित कर देगी, तो इसलिए हमारा 12 आंसर हो जाएगा, राइट। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे दूसरा प्रश्न है आपका कि 2502 और 3654 का मौसा ज्ञात कीजिए। अब इसको कैसे करना है, देखिए जब इसे सॉल्व करना है आपको, तो मैंने यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं, चूँकि मैं इसलिए सॉल्व कर देता हूँ कि स्क्रीन पर सही से नहीं लिख पाता है, तो उंगली के सहारे से ही करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा से प्रॉब्लम हो जाती है। उंगली ठीक से नहीं चल पाती है क्योंकि स्क्रीन थोड़ा से छोटा है, इसलिए इधर उधर हो जाता है, तो इतना छोटा नहीं लिख पाता है। तो अब यहाँ क्या करता है, देखिए सबसे सिंपल जो तरीका मैं आपको बता देता हूँ, सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या का भाग देंगे मौसा निकालने के लिए। तो 2502 का 3654 में भाग देंगे, तो इस तरह से आपको देखिए जिसे डिवाइड करने आता है वो आराम से इसे आप देख सकते हैं, ठीक। तो ये लास्ट में मैं आपको बता देता हूँ कितना आया है, तो ये 18 आया है, लास्ट में 18। तो इस तरह से हम जो
अंतिम जो भाजक का 18 है, इसे ही हम अभिष्ट मौसम मानते हैं। क्यों मानते हैं? कि यह दोनों को काट सकता है। 18 18 आपको 2502 को भी काट सकता है और 3654 को भी काट सकता है। इसलिए हमारा जो मसा है वो हो जाएगा 18। ठीक है, तो दूसरे का जो बेस्ट ऑप्शन है वो मसा है, वो हो जाएगा 18। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो तीसरा प्रश्न लेते हैं। देखिए, एक कमरे की विमाएँ 18 मीटर, 12 मीटर और 10 मीटर है। बड़ा से बड़ा नाप जिससे कि तीनों विमाएँ पूरी पूरी नापी जा सके। देखिए यहाँ पर जो 18 है, 12 और 10, तो वो बड़ी से बड़ी यानी बड़ा से बड़ा वो नाप चाहिए। तो इन तीनों संख्याओं को देखिए, मैं ट्रिक के माध्यम से इसको बता देता हूँ, आप एकदम कन्फर्म हो जाइए कि ऐसे ही हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी वह कौन सी संख्या होगी जो तीनों को काट सकती है, 18 को, 12 को और 10 को? तो वह संख्या होगी 2। एक को छोड़कर काटना है, कभी भी एक से नहीं काटना है। ठीक है, तो एक से छोड़कर काटना है, तो वो संख्या 2 अगर हम लेते हैं तो क्या होगा? 2 से 18 भी कट जाएगा 9 बार में, 2 से 6 बार में कट जाएगा 12, और 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में, तो वह संख्या हो जाएगी 2। तो ये वह 2 ऐसी संख्या है जो बड़े से बड़े जो विमाएँ हैं उसको पूरी तरह से वो नाप सकता है। ठीक है, तो इसका आप मसे निकालेंगे तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। पहले 18 में 10 से भाग दीजिए, फिर 12 में दीजिए, फिर जो बचता है फिर 12 में दीजिए। इस तरह से वो पूरा पूरा कट जाएगा, लास्ट में 2 बचेगा, जो 0 लास्ट में आपका शेषफल बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। चलिए भाई, जो लोग जुड़ रहे हैं सेशन को लाइक कर दें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि और लोग भी इसका फ़ायदा ले सकें। ठीक है, चलिए उसी तरह का एक सवाल और लेते हैं। अगर उस अब तक का सवालों में आपको समझ में नहीं आएगा तो अब एकदम से आ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो एक आयताकार खेत 320 मीटर लंबा और 200 मीटर चौड़ा है। खेत में अधिकतम बराबर माप की वर्गाकार क्यारियां बनी हैं, तो प्रत्येक क्यारी की भुजा ज्ञात कीजिए। तो आइए मैं सॉल्व किया हूँ इसे, तो देखते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जो क्यारी है 320 मीटर की और 200 मीटर की, तो इसका हम एलसीएम इस तरह से निकाल रहे हैं गुणनखंड विधि से। तो देखिए, 320 और 200 का, तो सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या से काटना स्टार्ट करते हैं। फिर मैं बता रहा हूँ कि आपको 1 से नहीं काटना है, 2 से स्टार्ट करना है। तो 116 बार में 320 कट जाएगा, 100 बार में 200 कट जाएगा, फिर 2 से काटेंगे। अगर इन दोनों संख्याओं में से 160 और 100, इन दोनों संख्याओं में से कोई एक 2 से नहीं कटता है तो नहीं काटेंगे। ठीक, ऐसी संख्या लेंगे जो दोनों को काट सके। अब 160 को 2 भी काटेगा और 100 भी काटेगा। अब देखेंगे फिर 80 और 50 है तो 2 से कट जाएगा, यस, तो 40 बार में 80 कट जाएगा और 25 बार में 50 कट जाएगा। अब देखिए 2 से 40 कट जाएगा लेकिन 25 से नहीं कटेगा, तो 40 तो कट जाएगा लेकिन 25 नहीं कटेगा, तो 5 से काटेंगे। देखिए 3 से काटेंगे, 2 के बाद 3 से काटेंगे तो 3 से नहीं कटने वाला। 4 से 40 तो कट जाएगा लेकिन 25 नहीं कटेगा, तो 5 से काटेंगे तो 40 भी कट जाएगा और 25 भी कट जाएगा, तो 5 8 40 और 5 बचे 25। अब क्या करना है, हमें जितना ये आया है इसका मल्टीप्लाई करना है। तो 2 दूना के 4, दूना के 8, 5 40, तो 40 मीटर। वह 40 मीटर की जो वर्गाकार की जो भुजा है वो 40 मीटर है। कितनी भाई? 40 मीटर। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो 40 से 320 भी कट जाएगा। देखिए मैं काट कर आपको दिखा देता हूँ। 4 8 32, 80 बार में 320 कट गया और 40 5 200, सॉरी 8 बार में ये कटेगा। ठीक है, 40 8 320 और 40 5 200, ठीक, कट गया। तो वह संख्या 40 है जो वर्गाकार क्यारी की भुजा है। तो ये तो सिर्फ हमें दिया है नाम से, लेकिन जो हमें निकालना है रियल में वो इसी तरह से निकलेगा यार मसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 5वां क्वेश्चन है। भाई जो लोग जुड़ रहे हैं सेशन को लाइक कर दें और अधिक से अधिक शेयर कर दें, और पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। और एजुकेटर आप सोशियोलॉजी पर, आपको सोशियोलॉजी और फर्स्ट पेपर दोनों वहाँ पर भी चलते हैं, और यहाँ पर मैं फर्स्ट पेपर और कभी कभी सोशियोलॉजी भी
आप लोगों को प्रैक्टिस में दे देता हूँ। तो ये सीटेट के लिए बेस्ट है और आपका नेट के लिए यानी यूजीसी एनटीए नेट के लिए, ठीक है, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ दोनों उसमें रहता है। तो चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। 3 आयताकार खेतों के क्षेत्रफल क्रमशः 200 वर्ग मीटर, 250 वर्ग मीटर तथा 300 वर्ग मीटर है। तीनों खेतों में बराबर क्षेत्रफल की क्यारियां बनाई गई हैं। प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई 5 मीटर है। उनकी अधिक से अधिक लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक चीज़ और मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। जहाँ पर आपको बड़ा से बड़ा बोले वहाँ पर मसा यानी एचसीएफ निकालते हैं, और जहाँ पर छोटा से छोटा यानी लिस्ट नंबर छोटा वहाँ पर आपको एलसीएम निकालना होता है यानी लसा निकालना होता है, ठीक है। लिस्ट से ल एलसीएम यानी लिस्ट संख्या और एचसीएफ यानी हाईएस्ट यानी बड़ी संख्या। आशा करता हूँ कि यह आपको कभी नहीं भूलेगा। तो चलिए मैंने यहाँ पर लगा दिया है इसे भी, तो देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक क्यारी का जो क्षेत्रफल है 200 वर्ग मीटर है और 250 वर्ग मीटर है और 300 वर्ग मीटर है। तो तीनों का हम मसा निकालेंगे। सेम प्रोसीजर वही करेंगे जो अब तक करते आए हैं। तो 200 को 2 से काटेंगे सबसे पहले, तो 100 बार में कटेगा। 250 को 125 बार में कटेगा। 300 150 बार में कट जाएगा। अब 2 से तो 100 कट जाएगा, लेकिन 125 और 125 नहीं कटेगा, तो 5 से काटेंगे। तो 5 20 बार में कट जाएगा। 125 25 बार में कटेगा और 150 30 बार में कटेगा। फिर 5 से काटेंगे, 4 बार में 20 कट जाएगा, 5 बार में 25 कटेगा, 6 बार में 30 कट जाएगा। तो इन तीनों का मल्टीप्लाई आपस में हम कर देते हैं, ठीक। 2 5 10, 10 5 50, यानी वो संख्या 50 है जो तीनों को काट सकती है। आप इसे देखकर भी आंसर निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए हमें वो संख्या ढूंढना है, जो बड़ी से बड़ी संख्या जो ढूंढना है कि जो तीनों को काट सके, 200 250 और 300। अगर हम 25 को लेते हैं तो भी कट जाएगा। 25 वाटे 200, 25 दहा में 250 और 25 एकम 25 और 25 दूना के 50 12 बार में। लेकिन हमें ये ध्यान देना है कि ये तो छोटी संख्या होगी। 25 से भी कोई बड़ा है जो इन तीनों को काट दे, तो वह है 50। 50 चौका 200, 50 50 हम 50 5 250 और 50 छक्का 300। क्या 50 से भी कोई बड़ा संख्या है जो इन तीनों को काट सके? तो वह संख्या कोई नहीं है। इसलिए हमारा जो बेस्ट आंसर है वो हो जाएगा 50 वर्ग मीटर, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, चूँकि लंबाई चौड़ाई जो क्षेत्रफल दिया है, तो लंबाई हमारा 50 है, तो लंबाई गुणे 5 कर देंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, लंबाई बराबर निकालेंगे 10 मीटर, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पे 5 मीटर चौड़ाई दिया है, तो जो चौड़ाई दिया है तो यहीं से हम इसको निकाल सकते हैं। तो लंबाई और चौड़ाई दिया है, क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई का तो मान नहीं दिया है, चौड़ाई का मान 5 दिया है, तो बराबर 50, क्योंकि क्षेत्रफल हमारा आ गया है। तो लंबाई बराबर 50/5, तो ये हो जाएगा 10 मीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, और पहली बार विजिट किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन